हम कमिश्नर ऑफिस में केस करने आए थे। हमारे पे बहुत जुल्म है। हमारे बच्चे की बीवी हमारे को बहुत सता रही, उन्हें हम करके भी नहीं लाए और हमारे को बहुत तंग कर रही, उन्हें ब्लैकमेल कर रही, पैसे दो बोल रही। परसों हाथ जलाई, किचन में जला दी मेरे को। फिर कल 4 सितंबर के दिन 7:30 बजे मेरे को पीठ में मारी, दवाखाने में एडमिट करे थे मेरे को। इतना जुल्म दे रही, हमारे बच्चों को भी जीने नहीं दे रही, हमारे को भी नहीं। हम गाँव छोड़ के भी चले गए तो हमारे को कंप्लेंटें लिखा रही हर नाके में। हमारे नए 9 जने घर में रहते भी नहीं, अफराद उत्तों के नामा लिखा रही। बहुत तंग करी हमारे को उन्हें, बहुत जुल्म है हमारे पे। साथ में नहीं रहते हैं ना, हम उसको घर में रखते हैं ना, हम उसकी कहाँ शादी हुई सो भी नहीं मालूम हमारे को, हम उसको देखे भी नहीं। फिर आपके घर पे आके कैसा लड़ते हैं? हमारे घर पे आती है, उन्हें पैसे दो, हमारे को बिलाक करती, उन्हें 2 लाख दो, 3 लाख दो, नहीं तो घर में हिस्सा दो। इतना जुल्म दे रही हमारे को, बहुत हमारे पे जुल्म है। हम यहाँ से घर भी छोड़ के गए हम उसके खातिर। हमारे पे ये जुल्म है। हमारे बच्चों को दूसरे भी कारोबार करने दे रही नहीं, उनके नामों से हर नाके में कंप्लेंट लिखाते रहती बच्चों को। हमारे को कोई भी अगर बोलने है तो उन लोग डर के नहीं आना। महिले में पूरे जने डर के, उन्हें आई तो खाली अंदर चले जाते हैं। ऐसी धमकी डालती हर एक को। जो हमारे साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके नाम से भी कंप्लेंट लिखाती हूँ, केस करती हूँ बोलती। हमारे को ऐसा डराती उन्हें। बात करे कि रेप केस डालती हूँ बोलती पूरों के ऊपर। हालांकि बच्चे नहीं रहते, 16 साल हुआ शादी हो के, वो बेटी दामाद हैदराबाद में रहते, उनके भी नामा लिखाती। जवान बच्ची के लिखाती। 10 साल से उन्होंने हैदराबाद में है तो उनके भी नामा लिखा के केस में डालती। इतना जुल्म है हमारे। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मेरे छोटे भाई का नाम मुबीन है। हम नूरानी महल्ले में रहते हैं। 2018 में मेरे भाई की लव मैरिज शादी हो गई। उसके बाद आज तक हमारे को उसका आता ना पता, उन कहाँ रहती किधर रहती कोई मालूम नहीं। और उसके बाद क्या है मालूम है, हमारे माँ बाप के ऊपर जुल्म, मेरे ऊपर, भाइयों के ऊपर, सबके ऊपर ब्लैकमेल, टॉर्चर करना। मेरे को 2 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो। और पूरे के पूरे जॉइंट फैमिली में नहीं है, पूरे फैमिली से अलग है। हम समझ रोज़ा पुलिस स्टेशन में फेक केस किए। उसके बाद महिला मंडल लेडीज़ में वहाँ पर भी फेक केस किए। उसके बाद हमको मालूम नहीं फेक केस हो रहे बोलकर हम हैदराबाद में 6 महीने थे। 6 महीने के आने के बाद मालूम हुआ कि हमारे ऊपर केस हुए, हालांकि हम थे नहीं। और मैं जब भी रोड पे कहीं दिखता हूँ तो मेरे को धमकी देती है, तेरे ऊपर रेप केस करता हूँ, तेरे के कपड़े फाड़ लेता हूँ, तेरे को ज़िंदगी भर पुलिस स्टेशन में डाल देता हूँ, तेरे जेल में डाल देता हूँ, तेरे को तबाह करता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ। यहाँ तक के गिरामेंट पुलिस स्टेशन के रोज़ा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर बिठाकर पुलिस के सामने मेरे ऊपर मारने के लिए आई, वो हमला करने की पुलिस के सामने। उसके बाद पुलिस भी कुछ नहीं किया, लेडीज़ है बोली। और उसके बाद वो बोल रही थी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे को तबाह कर सकती हूँ क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ, मैं एक औरत हूँ, तेरे को कुछ भी कर सकती हूँ बोलकर बोल रही थी। और उसके बाद मेरे को हमेशा मेरे को भी ब्लैकमेल की, वो 2 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो बोलकर। मेरे पास पैसे नहीं है बोली। तो उसके बाद हमारे अम्मी को फ़ोन करके बोली कि हमेशा कि तुम मेरे को 2 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो ना। हम हमारे भाई से भी कंसल्ट करें, भाई को ही बोले कि ऐसा ऐसा है। तो हमारा भाई बोला मैं खुद परेशान हूँ, मेरे को पता नहीं है उसकी माँ कौन है, उसके बाप कौन है, किधर रहते, मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा बोला। हम बोले उसको कि इसके माँ बाप का हमको पता तो दे, ताकि इसके माँ बाप को जाकर हम समझेंगे कि ये गलत है, ऐसा बोलकर। तो हमारा भाई बोला तुमको क्या बोलूँ, मेरे को खुद नहीं मालूम उसके माँ बाप कहाँ हैं क्या नहीं। और तकरीबन फेक केस करती है। और जो भी मेरे को सपोर्ट करने आते हैं, चाहे लेडीज़ की शक्ल में हो या जेंट्स की शक्ल में हो, किसी को भी हो, हर किसी को धमकी देती मैसेज करके कि मेरा उनका फैमिली मैटर है। और ये तो रही हमारी बात। और तकरीबन गुलबर्ग में तकरीबन लोगों को ब्लैकमेल करी, 2 लाख दे, 3 लाख दे, 4 लाख दे, 5 लाख दे, ऐसे ब्लैकमेल करती। अचानक उसका फ़ोन आ जाता है, किसी को भी आकर फ़ोन कर देती ब्लैकमेल दे। और हम क्या करें, इसीलिए क्या करें, हम अब तक हम ये इधर पे आए नहीं, हम इसीलिए कमिश्नर ऑफिस पे आकर हम कमिश्नर साहब को हम कंप्लेंट दे दिए कि हमको ब्लैकमेल करी। हम उसके सब वॉइस रिकॉर्डिंग गाली दी सो और मेरे को व्हाट्सएप पे चैटिंग की सो, सब कुछ कमिश्नर साहब को हम दे दिए सो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं मुबीन का बड़ा भाई हूँ। ये मेरी फैमिली है। मुझे भी वो औरत बहुत परेशान करी है। पुलिस कमिश्नर के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो है ना, अब तक हमको जो है बहुत बार ब्लैकमेल करी है। मैं कॉरपोरेशन में जॉब करता हूँ, वहाँ हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर को भी जो है ना 2 बार कंप्लेंट दे चुकी है, साल में 2 बार, कि मैं जो है ना मैं लोगों से रिश्वत लेता हूँ, ब्लैकमेलिंग करता हूँ बोल के मुझे ही कह रही है। लेकिन वो ही मुझे पैसे मांग रही है। मुझे कह रही है कि तेरी तनख्वाह में से मुझे महीना 5,000 रुपये देते जा, जो भी तेरी तनख्वाह है मुझे महीना 5,000 देते जा, मैं क्या भी कंप्लेंट नहीं डालूंगी। तो मैं बोला कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास वैसा नहीं है। लेकिन वो बेवजह मुझे परेशान करने के बाद में डायरेक्ट आके कमिश्नर साहब को 2 बार लेटर दे चुकी है। वो कह रही है कि मुझे काम पे से निकाल दो। कमिश्नर साहब को ये बोल रही है काम पे से निकाल दो, मैं जो वार्ड में ड्यूटी करता हूँ वहाँ का मेरा बर्ताव सही नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बोल रही है कि मैं दलित सेना की हूँ, मैं दलित सेना से बात कर रही हूँ, जबकि मैं दलित सेना से उसका कोई रिश्ता नहीं है।
वहाँ से उसका रिश्ता नहीं है। वहाँ पे बहुत रॉन्ग अल्फाज यूज़ कर रही है वो, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अल्फाज क्यों यूज़ कर रही है। अब फिर वक्त जो है ना हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब कहे हैं कि मैं हमारे सुपरवाइज़र की मैं छानबीन करूँगा, लेकिन है ना ये बार बार नहीं चलेगा बोलकर उसको वहाँ से भी हकाले हैं। तो ये बार बार का हर वक्त का चल रहा है। मुझे भी बहुत ब्लैकमेल कर रही है। हमें इंसाफ चाहिए, हम कमिश्नर साहब के पास